Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट में हमने क्या क्या लेवल्स डिस्कस किए थे, क्या डायरेक्शन डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो डेली चार्ट निफ्टी का यहाँ पे हमको मिला है, और आज के लिए जो हमने एक डायरेक्शन डिस्कस किया था दैट वाज द साइडवेज डायरेक्शन, और 500 और 700 के बीच में एक रेंज हमने प्रिडिक्ट किया था. एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे. एंड अब बात करते हैं कि मंडे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो नाउ सिंस अगेन कल हमें पूरी एक कोशिश की गई इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जो कि 50 मूविंग एवरेज है, इसके अबव क्लोज आने की, एक अच्छा सस्टेन होने की. सो हमने कल ही वीडियो में ये बात किया था कि आज हमको थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा. अब वो हुआ क्या कि यहाँ से वो गैप डाउन ओपनिंग हो गया और वहीं कहीं पे क्लोज हो गया. सो देयर वाज अ डोजी, एंड दिस डोजी इज स्टिल टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स आगे आने वाले सिचुएशन के लिए. दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ और भी मेंशन किया था कि यहाँ पर अभी हम 500 पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने वाले हैं. सो 500 पे आपको अच्छा एक कंसोलिडेशन एटलीस्ट मंडे को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रहेगा. एंड जैसे वो ब्रेक करता है या वहाँ से थोड़ा बाइंग मोमेंटम आता है, फिर हमें थोड़ा क्लियर होगा कि प्राइस किस तरफ जा सकता है. सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगेन फॉर मंडे, मैं थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अगेन रहेगा वो कंसोलिडेशन में. दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि या तो वो गैप डाउन खोलता है या यहीं कहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ या जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं ओपन होकर थोड़ा फर्दर फॉल देता है. बट क्योंकि अभी ये दोनों ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 एंड 50 दोनों ईएमए के बिलो है, कोई ऐसा साइन नहीं है कि जहाँ से आपको थोड़ा रिवर्सल का मोमेंटम नज़र आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है. सो आई माइट एबल टू सी कि थोड़ा सा यहाँ से अभी हम फॉल और निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ये जो फॉल है ये रहेगा आपका थोड़ा साइडवेज ही मंडे के लिए. सो क्या रेंज रहेगा, चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या लेवल्स हैं. पहला रेजिस्टेंस है 575 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 635 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 665 का है. पहला सपोर्ट है 495 का, दूसरा सपोर्ट है 435 का, एंड लास्ट थर्ड सपोर्ट जो है दैट इज 400 का है. सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट दीज थ्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूं कि क्या रेंज रहेगा, तो आई थिंक आई एम गेटिंग 500 का लेवल टू 700. एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू. सो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमको जो मिल रहा है दैट इज 600 एंड 500. ऑल राइट, सो ये तो बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज मिल रहा है, नॉट इवन द 700. तो आपको 600 पर भी हर्डल है. एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट 600 700 800 हमको मल्टीपल इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, विच मीन्स कि हमें अपसाइड काफ़ी हर्डल लग रहा है. एंड डाउन साइड के लिए 500 जैसे ही ब्रेक होता है इमीडिएटली या 400 या फर्दर लोअर लेवल्स आप देख सकेंगे. सो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 400 टू 700 लेके चलती हूँ. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे रेंज लग रहा है दैट कुड बी 500 टू 600. यही रेंज हम निफ्टी में मंडे देख सकते हैं. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी तो अगेन वापस आज हमने थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था. ऑल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर आज ये गैप जो क्रिएट हुआ है ये फिल हो जाता है तो यहाँ से हम थोड़ा और फर्दर अपसाइड देखेंगे, जो कि नहीं हुआ. सो क्योंकि अब नहीं हुआ है, सो अगेन थोड़ा सा अपसाइड की प्रोबेबिलिटी स्मॉल लग रही है, कम लग रही है. एंड थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड ही ज़्यादा लग रहा है. मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी स्पेशली हम एक नेकलाइन पर है, एक ऐसे लेवल पर है कि यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक होता है विच इज़ अराउंड 43,500 का. सो 43,500 अगर ब्रेक होता है यू विल सी अ वेरी वेरी गुड फॉल फ्रॉम हेयर. और अगर वो कहीं ना कहीं सस्टेन करता है तो वापस से हम जो है प्राइस के अपसाइड में देखेंगे, प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ देखेंगे. नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 43,727. just a second, let me just zoom it. तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या लेवल्स हैं. 740 का क्लोजिंग है, राइट. सो 725 का हम यहाँ पे पहला एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, दूसरा 895 का करते हैं, और तीसरा 4460 का करते हैं. पहला सपोर्ट लेवल 43,600 का करेंगे, दूसरा सपोर्ट
445 का करेंगे और तीसरा सपोर्ट करेंगे 43,230 का। सो अगेन द मोमेंट यू विल सी 43,500 का ब्रेकआउट, आप बहुत इमीडिएटली 44,000 लेवल्स को देख लेंगे। एंड आई थिंक अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की भी बात करूं तो मुझे यही रेंज निकल के आ रही है 44,500 का, 43,500 का एंड 43,000 का। सो जस्ट अ सेकेंड, यस, सो 44,000 टू 43,500 का लेवल्स जो है वो हमें नज़र आ रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इसी के रेंज के बीच में एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को फॉर द मंडे। सो अगेन साइडवेज मूवमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम मंडे के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं है। डॉलर आईएनआर की बात करूं तो देखिए वाकई में एक टेक्निकल्स जो है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। एंड जो को रिलेशन है बिटवीन इंडियन करेंसी मार्केट एंड इंटरनेशनल करेंसीज वो बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता है। सो कहीं ना कहीं गोल्ड इज इंक्रीजिंग, गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो डॉलर है वो थोड़ा सा वीक होगा। एंड उसके वीक होने का इम्पैक्ट आप यहाँ भी देख सकते हो कि डॉलर आईएनआर जो है यहाँ भी प्राइसेस जो है वो थोड़ा फॉल कर रहे हैं, राइट। सो आज हमने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो थोड़ा फॉल किया है। सो जो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये बन रहा था, यस वी आर गेटिंग अ रेड कैंडल। अब हमें सिंपल ये देखना है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करता है या नहीं। तो मैं मंडे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, देखो मंडे में थोड़ा सा यहाँ से ओपनिंग जो है ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग, मैं थोड़ा सा ओपनिंग 83.15 के आसपास या इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन ऑफ टुडेज कैंडल, राइट। एंड देन रेंज क्यों क्या रहने वाली है, रेंज रहेगी इसकी। पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे 83.15 का, दूसरा करेंगे 83.25 का और तीसरा होगा 83.37 का। पहला सपोर्ट हम मार्क करते हैं 83 का और दूसरा सपोर्ट मार्क करते हैं 82.85 का। सो बेसिकली रेंज बाउंड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि या तो ये गैप फिल हो या फिर एक ओपनिंग पॉजिटिव होकर बुलिश होकर एंड क्लोजिंग वापस से 83.15 के बिलो आ जाए। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू सी। बट हाँ, ओपनिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे मंडे को थोड़ा सा अपसाइड हो सकती है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो रेंज है दैट इज 83.25 टू 83 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आईएनआर को। So this is what you can expect for all the three markets, and I hope you are getting some information. This is a weekend, so enjoy your weekend, and thank you so much for watching me, and I'll meet you again on Monday. Thank you so much for watching me.